Hello everyone, thank you for watching Traveling with Jay. This is me Janita, and today I'm not going to create a normal video that you normally watch related to finance, traveling and education. So this is something related to the COVID-19 second wave. I thought it is important right now. People have many questions still in their mind and they are not accepting the fact what is happening. So ये वीडियो जो है मैं बना रही हूँ ये पर्टिकुलरली उस रिलेटेड है जो क्वेश्चंस मुझे भी थे, मैंने अपने डॉक्टर से कंसल्ट किया है एंड व्हाट आई हैव सीन इन दिस लास्ट 2 weeks. आई एम नॉट अ डॉक्टर, आई एम जस्ट शेयरिंग द एक्सपीरियंसेस विच आई हैड. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज कोविड-19 से कैसे बचा जाए. इसके लिए कोई उपाय नहीं है, हमें वही करना है जो हम लोग पिछले साल से करते आ रहे हैं, जैसे वेयर अ मास्क, second is wash your hands, and the third is social distancing. Wearing a mask is very important कि जब भी आप घर से बाहर जाएं प्लीज़ 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 मेक श्योर कि आप मास्क पहने रहें एंड डो नॉट रिमूव इट, डो नॉट पुट इट ईयर. द मास्क शुड बी फ्रॉम ईयर टिल ईयर. आपका नोज से लेके आपका माउथ फुल कवर्ड रहना चाहिए मास्क से. एंड ऑल्सो यू कैन ऑल्सो डू वन थिंग, यू कैन पुट डबल मास्क. जैसे जब भी मैं बाहर जाती हूँ, मैं एक काम करती हूँ, एक सर्जिकल मास्क जो ब्लू वाला मास्क आता है मेडिकल में, आई वेयर दैट एंड अपॉन दैट आई वेयर अ क्लॉथ मास्क. सो इट इज़ मोर सिक्योर देन अ सिंगल मास्क. डबल अप, दैट इज़ वेयरिंग डबल मास्क. सेकेंड इज़ वॉशिंग योर हैंड्स. तो जब भी आप बाहर जाकर अंदर आए तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है, बिना छुए आपको जाना है वॉशरूम और वॉश बेसिन टू वॉश योर हैंड्स. मेक श्योर आप अपना हाथ धोए मिनिमम 20 seconds के लिए एंड वॉश द टैप दैट यू हैव ओपनड अर्लियर. एंड द थर्ड इज़ सोशल डिस्टेंसिंग. तो जब भी आप स्टेप आउट करें, आप कहीं पे भी हो, जैसे आप कोई शॉप में हो जहाँ पर क्यू है, अगर सामने वाला आपसे डिस्टेंस नहीं मेंटेन कर रहा है तो आप एक काम कीजिए, आप सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए. 6 feet या 2 meters की दूरी बनाए रखें. सोशल डिस्टेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेन एवर यू आर इन अ क्राउडेड प्लेस और यू आर एट अ शॉप, हॉस्पिटल, मेडिकल, एनीवेयर. सो मेक श्योर सोशल डिस्टेंसिंग करें. ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस विल हेल्प यू टू सेव योर सेल्फ एंड द पीपल अराउंड यू फ्रॉम स्प्रेडिंग कोरोना वायरस. ये तो हुई चीज़ें जो आपको ऑलरेडी पता है. तो हमें ये जानना है कि अगर गॉड फॉरबिड आपको या आपके कोई भी फैमिली मेम्बर को कोविड हो जाता है तो हमें क्या करना है. तो सबसे पहली चीज़ ये है कि डो नॉट पैनिक, डोंट वरी, डो नॉट क्रिएट अ फर्स्ट, बिकॉज ये जो है ये होना है एंड इट इज़ नॉर्मल. अगर आपको फीवर आए या आपको कोई भी सिम्टम हो तो मेक श्योर आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए एंड टेक प्रॉपर मेडिकेशन. द फर्स्ट 10 days फ्रॉम द फर्स्ट फीवर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू टेक प्रॉपर मेडिकेशन. और घर पे अगर आप दवाई कर भी रहे हैं तो मेक श्योर आप स्टार्टिंग के एक दिन अगर आपने देखा कि आपने मेडिसिन लिया और फिर भी नेक्स्ट डे आपको ये सिम्टम्स हो रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. प्लीज़ आप डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे एंड दे विल टेल यू टू डू सम टेस्ट सो दैट दे कैन चेक व्हाट इज़ द कंडीशन इनसाइड. सो डरिए मत, इट इज़ नॉर्मल एंड 98% इट इज़ क्योरेबल एंड यू कैन ऑल्सो बी क्योर्ड एंड बी ट्रीटेड एट होम. सो डोंट वरी. एंड 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें अगर आप हो सके तो कर सकते हैं ये कि अपने घर पे एक थर्मोमीटर और पल्स ऑक्सीमीटर रखिए. दिस 2 things आर वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू कैन हैव इट एट योर होम. सो जैसे अगर आपको फीवर आए तो मेक श्योर आप रेगुलरली अपना टेम्परेचर चेक कीजिए और चेक कीजिए कि आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है. जैसे ऑक्सीजन लेवल अगर 98 से 98 के बीच में है देन यू आर गुड. इफ़ एनीथिंग इट इज़ बिलो 94 देन यू शुड चेक इट. बिकॉज कैसे, अगर आप ऑक्सीजन चेक कीजिए अभी, फिर आफ्टर 6 minutes थोड़ा वॉक कीजिए, फिर वापस से चेक कीजिए कि आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है. अगर ये ड्रॉप हो रहा है तो यू हैव टू गो टू द डॉक्टर. यू नेवर नो, यू मे रिक्वायर ऑक्सीजन. So make sure you do things that you know until like at the start. Do not delay it. Do not create more about it at home. So it is important that you consult a good doctor. And also अपने न्यूज़ में या बहुत जगह सुना होगा मेडिसिन लाइक रेमडेसिविर, देन फेविफ्लू, ये सब मेडिसिन से कोविड ठीक होगा. लेकिन ये आप खुद से मत लीजिए बिकॉज ये खुद से लेना मतलब प्रिस्क्राइब नहीं है. आपको कोई ना कोई डॉक्टर ही इसे प्रिस्क्राइब कर सकता है. एंड रेमडेसिविर जो इंजेक्शंस हैं ये आप डॉक्टर के कंसल्टेशन पे ही लीजिए. आप फोर्स मत कीजिए डॉक्टर को कि आप मुझे रेमडेसिविर लिख के दीजिए, क्योंकि ये डिपेंड करता है पेशेंट पर, उसके ऑक्सीजन लेवल पे, उसके कंडीशन पे. जैसे अगर क्रिटिकल होगा तो ही ये इंजेक्शंस दिए जाते हैं. सो मेक श्योर यू डू नॉट trouble or force yourself that you should have this medicines because it depends on your body and how it is behaving. So please
टेक केयर एंड कंसल्ट योर डॉक्टर, डो नॉट बिकम योर ओन डॉक्टर। एक चीज़ जो मैं पहले बोलना भूल गई वो ये है कि अगर आपको जब भी वो फर्स्ट फीवर आए तो मेक श्योर यू आइसोलेट योर सेल्फ, दैट इज स्टे अवे फ्रॉम योर फैमिली मेम्बर्स सो दैट यू डू नॉट स्प्रेड देम टू। हियर वी आर ऑन द थर्ड पार्ट ऑफ द वीडियो, दैट इज़ वैक्सीनेशन। अभी भी सबके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन है रिलेटेड टू वैक्सीन। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही ये है कि वैक्सीन ले या नहीं ले, बिकॉज पीपल आर गेटिंग वरीड कि वैक्सीन लेने के बाद मुझे बुखार आएगा, फिर वीकनेस होएगा, ये वो। तो मैं बता दूं कि वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। यस, वैक्सीन लेने के बाद आपको जो है आपका बॉडी थोड़ा रिएक्ट करेगा वैक्सीन को लेके, आपको थोड़ा माइल्ड फीवर आ सकता है जो ऑलरेडी आपको डॉक्टर्स बताएंगे आफ्टर वैक्सीनेशन। सो दैट इज़ नॉर्मल, उससे आपको कुछ नहीं होगा। इट इज़ लाइक द वैक्सीन इज़ वर्किंग ऑन योर बॉडी। सेकेंड क्वेश्चन इज़ वैक्सीन लेने के बाद आपको कोविड होगा या नहीं। सो द आंसर इज़ कि वैक्सीन लेने के बाद ही आपको कोविड हो सकता है, जैसे वैक्सीनेशन के फर्स्ट डोज के बाद या फिर वैक्सीनेशन के सेकेंड डोज के बाद भी आपको कोविड हो सकता है। लेकिन द ओनली बेनिफिट दैट यू विल हैव एज कम्पेयर टू नॉन वैक्सीनेटेड पर्सन इज़ जो इम्पैक्ट है कोविड का आपकी बॉडी पे वो कम होगा। जैसे आपको फीवर आएगा या फिर नॉर्मल सिम्टम्स रहेंगे, लेकिन आप ठीक हो जाओगे विद नॉर्मल मेडिकेशन ईजिली। आपको क्रिटिकलिटी नहीं फेस करनी पड़ेगी जो आजकल सबको फेस करनी पड़ रही है, जैसे ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है या फिर नॉर्मल इंजेक्शंस लेने पड़ रहे हैं। तो आप उस क्रिटिकल सिचुएशन में नहीं रहोगे अगर आप वैक्सीन लेते हो तो। व्हाट आई विल डू, मैं आपको लिंक्स मेंशन कर दूंगी, जैसे आप कोविन जो वेबसाइट है उसके थ्रू या फिर आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू रजिस्टर कर सकते हैं अपने आप को टू गेट द वैक्सीन। So take the appointment and get vaccinated because government has announced vaccination for 18 years and above age. तो मेक श्योर आप अपने आप को रजिस्टर कीजिए और वैक्सीन लीजिए। आई नो वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है करंटली, बट वैक्सीन अवेलेबल हो रहे हैं धीरे धीरे। तो आप रजिस्टर कीजिए अपने आप को और जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट आए तो मेक श्योर यू गेट वैक्सीनेटेड एंड डो नॉट वरी, यू विल बी फाइन। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मुझे आप सबके साथ शेयर करना था। कुछ और चीज़ जो मैं कहना चाहती हूँ आप सबको वो ये है कि प्लीज़ अपने पेरेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, बिकॉज मेनी ऑफ अस आर लूजिंग देयर लव्ड वंस, दे आर लूजिंग देयर फ्रेंड्स एट दिस करंट टाइम। Please make sure you stay together, check on your friends and your relatives. Please be in touch and talk with each other so that you have this positivity around you. And also one more thing, अगर आपके घर पे अगर आसपास किसी को भी कोविड हो तो आप उनको अनटचेबल जैसा बिहेव मत कीजिए। मेक श्योर आप उनको मत रियलाइज़ करवाइए कि उनको कुछ हो रहा है। बिहेव नॉर्मल। जब भी आप उनके साथ मतलब आप उनको मेडिसिन देने जा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो आप मास्क वास्क पहनिए, अपना ध्यान रखिए, ग्लव्स वग्स पहनिए, लेकिन उनके साथ नॉर्मल बिहेव करिए सो दैट दे गेट वेल सून। वन मोर थिंग इज़ दैट सोशल मीडिया, आप कुछ भी चीज़ें अगर आप व्हाट्सएप मैसेजेस फॉरवर्ड कर रहे हैं तो आप वैलिडेट कीजिए कि वो जो न्यूज़ है वो करेक्ट है या नहीं बिफोर स्प्रेडिंग इट। डू नॉट स्प्रेड नेगेटिविटी, स्टे टुगेदर एट दिस करंट टाइम बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड it is critical. So stay indoors, stay safe, take care of yourself.